नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिलीपुट जुबा में। मेरा नाम जुहेब है। तो आज हम बात करेंगे मोनेटाइजेशन के बारे में। ओ, क्या फाइनेंस मिनिस्टर है क्या? हाँ, पता है मुझे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूँ। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तो हम आज मोनेटाइजेशन की बात करेंगे। मोनेटाइजेशन जो है डीमोनेटाइजेशन का ऑपोजिट है। तो डीमोनेटाइजेशन तो आपको याद होगा, 8 नवंबर 2016 की वो शाम की न्यूज़, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने आके हमें बताया था कि 500 और 1000 रुपये के नोट आज रात से नहीं चलेंगे। आपको याद है? सही। तो यही हुआ था कि 500 और 1000 का नोट बैन हुआ था। हमें सरकार ने वादा किया था कि हम लोग ब्लैक मनी लेके आएंगे, पूरे दुनिया से जहाँ जहाँ पे भी इंडिया का जो ब्लैक मनी पड़ा हुआ है वो लेके आएंगे, और जिन जिन के पास ब्लैक मनी है इंडिया में उनका निकालेंगे हम। तो बहुत सारे वादे किए थे। तो मुझे पता नहीं पूरा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पूरा नहीं हुआ है। तो अगर पॉलिटिकली लग रहा है तो माफ़ कीजिएगा, ये पॉलिटिकली नहीं है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ मोनेटाइजेशन के बारे में, जिसमें डीमोनेटाइजेशन का बात करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको पॉलिटिकली लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये पॉलिटिकल वीडियो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको तो 8 नवंबर याद है, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो बहुत सारे लोग बैंक के सामने लगे हुए थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ, ब्लैक मनी आएगा, वो होगा, ये होगा। तो आपको पता है कि आप आज का हालत क्या है? आज का हालत ये है कि लोगों के पास जॉब नहीं है, पेट्रोल का दाम ऑलमोस्ट 100, कुछ जगह में 100 के ऊपर भी चला गया है। बहुत सारी चीज़ों का दाम बढ़ चुका है। हमें अभी पता नहीं कि और क्या क्या बढ़ेगा। जिसके पास काम नहीं है, जिनका अर्निंग्स नहीं है, फिर भी आप हर एक चीज़ का रेट बढ़ा रहे हो। वारी सरकार, क्या कर सकते हैं? हमने चूज़ किया है, हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार थोड़ा बहुत आंख खोल के, सोच समझ के, अगर मोनेटाइजेशन के बारे में सोचेगा तो शायद, शायद पूरी तरह से नहीं, शायद कुछ हमें मदद मिलेगी। तो मदद कैसे मिलेगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मोनेटाइजेशन ऐसा है कि ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आपको जब भी समझाऊंगा तो मैं आपको स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट भी डालूंगा, तो आप देख लीजिएगा। आपको वो जो स्क्रीनशॉट है उसमें भी समझ में आएगा कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ। तो बहुत ही डीप जाऊंगा नहीं, थोड़ा बहुत ही ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि इन द फ्यूचर अगर मोनेटाइजेशन होता है तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो मोनेटाइजेशन में दो तरह के मोनेटाइजेशन है। एक है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन। तो अभी आप पूछेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। तो डायरेक्ट में ये होता है कि आपको सरकार जो है आरबीआई को बॉन्ड्स देगा। तो बॉन्ड्स के बदले में आरबीआई सरकार को पैसे देगी। सरकार सिटीजन्स को, जितने भी हम इंडियंस हैं, जितने भी हम इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया वाले हैं, सबको गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा देगा। या वो बॉन्ड की तरह, या लोन की तरह, या कुछ और किसी भी तरह से पैसे देगा। तो वो पैसा जाएगा बैंक में, हर एक हिंदुस्तानी से, जो अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा, और वो जो डिपॉजिट होगा वो अमाउंट जाएगा वापस आरबीआई को। ये हो गया डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट कैसे होगा? तो इनडायरेक्ट ऐसे होगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचेगा बैंक को, और बैंक गवर्नमेंट को पैसा देगा, गवर्नमेंट देगा सिटीजन्स को, सिटीजन्स वापस बैंक में डालेगा, बैंक देगा आरबीआई को। कॉम्प्लिकेटेड है ना? मैं भी पढ़ पढ़ के थक गया, लेकिन इतना बहुत तो समझ में आ गया कि सरकार पैसा तो देगा लेकिन वापस भी ले लेगा। तो इसमें अगर आप पूछ रहे हैं कि मोनेटाइजेशन से क्या होगा, तो दो चीज़ें होगी। या तो ये तो हमारा अर्थव्यवस्था सही हो जाएगा, हमारा जो इकोनॉमी जो अभी उल्टे मुंह गिरा हुआ है वो थोड़ा बहुत उठ जाएगा। दूसरी बात, जो लोग तकलीफ़ में हैं, जो लोग
पैसे के बिना मर रहे हैं हॉस्पिटल में, या खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है क्योंकि जॉब चला गया है, लॉकडाउन पड़ा हुआ है कोविड के वजह से। तो ऐसा सिचुएशन हुआ है जब हमने कभी भी सोचा ही नहीं था। तो ऐसी चीज़ों की वजह से तो लोगों के पास थोड़ा पैसा आएगा तो ट्रांजैक्शन भी होगा, लोग भी खुश रहेंगे और जितना भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ, पता नहीं सरकार क्या करेगी, ये मैं सिर्फ एज अ इंडिया का कॉमन मैन का बात कर रहा हूँ। मैं भी कॉमन मैन हूँ, मेरा भी जॉब गया था, मेरा भी कंपनी मैंने बिजनेस किया था तो मेरा भी है ना बंद पड़ा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यही सब सोच के ही मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो बेसिकली क्या होता है कि सरकार को नोट प्रिंट करना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे नोट प्रिंट क्यों करेंगे? अभी जब सरकार खुद बोल रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है तो ऑप्शन क्या बचा? अगर आप बाहर से पैसा नहीं लेना चाहते, अगर लेना चाहते हैं तो लेके आप लोगों की मदद कीजिए। अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो प्रिंट कीजिए, पैसा प्रिंट कीजिए और लोगों में बांटिए, तो एटलीस्ट ट्रांजैक्शन तो पता रहेगा, लोगों का जो तकलीफ है वो तो चला जाएगा ना। लेकिन सरकार उसके बारे में सोच नहीं रही है। आज का हालत ऐसा है कि जॉब नहीं है, बिजनेस बंद पड़े हुए हैं, लोग परेशान हैं, पैसे नहीं है लोगों के पास खर्चे करने के लिए, खाने के लिए भी नहीं है। लोगों का तो हालत ऐसा है कि जिन्होंने लोगों ने लोन लिया था बैंकों से बिजनेस के लिए, या क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो भी पे नहीं कर पा रहे हैं, लोन का ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बैंक तो आके आपके घर के सामने रुक रहा है कि बोल रहा है कि नहीं, हमने तो पैसे वापस करो, हमसे आपने लोन लिया था। यार आपके पास जॉब नहीं है, आप कमा नहीं रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप रिटर्न कैसे करोगे? ये बैंक समझ नहीं रहा है। तो इसके लिए ना सरकार को समझना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं। ये ऑप्शन है मोनेटाइजेशन का। अगर सरकार अच्छी तरह से सोच के कुछ करता है तो बहुत सारे लोगों की तकलीफ दूर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करोड़ों करोड़ से दो, लेकिन तकलीफ दूर करने के लिए थोड़ा बहुत देंगे तो हमारा अर्थव्यवस्था भी ठीक हो जाएगा, लोगों की तकलीफ भी दूर हो जाएगी। तो बेसिक चीज़ ये है कि खाने पीने की तकलीफ है, लोगों को रहने की तकलीफ है, रेंट देना है, इलेक्ट्रिक बिल पे करना है, दूध लेना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिक चीज़ों के लिए ज़रूर मोनेटाइजेशन हेल्प हो सकता है अगर सरकार इसके बारे में सोचेगा तो अभी लोगों ने इससे क्या होगा अभी सोचेंगे, बोलेंगे कि इससे क्या होगा, वो तो सरकार हमें लोन देगा तो हमें तो वापस करना पड़ेगा वो। तो अभी जो सिचुएशन है, अगर लोन भी देता है सरकार तो उसका एक रूल्स बनाना पड़ेगा कि आपको इमीडिएटली पे नहीं करना है, आपको 1 साल 2 साल का आपको तो टाइम देके, क्योंकि ये सिचुएशन वापस आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो आप सोचिए इस बारे में, मैं बस बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इकोनॉमीज वापस तो आएगा ही। तो इंडिया में ऐसा होगा क्या, ये बड़ा क्वेश्चन है। इंडिया में ऐसा हो सकता है, शायद हो सकता है और शायद नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मेरा भारत महान है। लोग तकलीफ़ में रह जाएंगे लेकिन अपना तकलीफ़ दूसरों को बता के अपना मतलब दूसरों से मांगेंगे नहीं। लेकिन सरकार भी तो वो समझ नहीं रही है ना, सरकार मदद कर सकती है लेकिन करेगी नहीं, यही हो रहा है। आपको ना एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। 1922-23 में जब जर्मनी में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो तब जर्मनी ने भी नोट प्रिंट किया था, क्योंकि उनके पास भी इकोनॉमी का हालत ऐसा हो गया था कि उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने नोट प्रिंट कर करके अपना जो जैसे कपड़ों के लिए, एमिनेशन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे नहीं थे, जो तब उन्होंने नोट प्रिंट किया था। पॉसिबल है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ना पॉसिबल हो, ये पॉसिबल है अगर सरकार चाहेगी तो अभी क्या इंडिया में करेगी ये तो पता नहीं। तो दूसरे देश तो सोच रहे हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह सोच रहे हैं, शायद जिम्बाब्वे में हो चुका है। आई एम नॉट हैविंग मच आइडिया, मैं बस आपको थोड़ा ही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो कंप्लीटली तो हेल्प होगा नहीं होगा पता नहीं मोनेटाइजेशन से, लेकिन थोड़ा बहुत तो लोग मरने से बच जाएंगे, तकलीफ़ से बच जाएंगे। तो सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं ऐसा क्या हो सकता है, सरकार क्या सोच सकता है इसके बारे में। तो मोनेटाइजेशन के बारे में इतना ही है। बेसिकली सरकार लोगों को पैसा देगा, पैसा प्रिंट करके, तो पॉसिबल है अगर सरकार चाहे तो। आरबीआई उसका साथ देना पड़ेगा। तो देखते हैं सरकार इसके बारे में क्या सोचता है।
अगर आपको वीडियो सही लगा है, अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये शेयर इतना कीजिएगा कि लोगों तक पहुँचे और समझ में आएगी कि क्या हो रहा है। शायद कोई पॉलिटिशियन के पास ये वीडियो पहुँचे और वो आगे बढ़ाएं और वो इसके बारे में सोचें कि ये भी एक ऑप्शन है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो तब तक के लिए चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।